हम ये पढ़ चुके हैं कि एंगल्स क्या होते हैं और हम उन्हें कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे कुछ 2 एंगल्स बनाती हूँ, तो इन्हें देख के मुझे ये तो समझ आ रहा है कि पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा है। लेकिन ये बताने के लिए कि पहले वाला एग्ज़ैक्टली कितना बड़ा है दूसरे वाले से, उसके लिए मुझे इन्हें मेज़र करना आना चाहिए। तो चलो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एंगल्स को हम डिग्रीज़ में मेज़र करते हैं। अब ये डिग्री क्या होता है? ये एक सर्कल की हेल्प से हम डिफ़ाइन करते हैं। अगर एक सर्कल को मैं 360 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दूँ, तो जो एक पार्ट में एंगल बनता है उसको मैं 1 डिग्री बोलती हूँ। और इसी तरीके से मैं यहाँ से स्टार्ट करके एक पूरा रोटेशन लूँ तो मुझे 360 डिग्री मिलेंगे। डिग्री को हम एक ऐसे छोटे सर्कल से रिप्रेज़ेंट करते हैं और 1 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर तो यहाँ पे हमारा एक सर्कल है, ये 0 डिग्री है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं चलूँ, पूरा सर्कल लूँगी तो मैं 360 डिग्री पे ही दोबारा आ जाऊँगी और इतना पार्ट 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये पूरा है 360 डिग्री। तो इस तरीके से हमने सर्कल को डिवाइड किया। उसका एक छोटा पार्ट जो हमें मिला, इसके बीच का एंगल है 1 डिग्री और हमें किसी भी एंगल को मेज़र करना होता है तो हम देखते हैं कि कितने डिग्रीज़ आ रहे हैं दोनों आर्म्स के बीच में। जो कॉमन एंगल्स हमारे हैं वो हैं 0, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 270 डिग्री। तो अब जो कॉमनली एंगल्स हम पढ़ते हैं और जिनके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उन्हें मेज़र करने का सीखते हैं। तो हमने स्पेशल एंगल्स पढ़े थे। पहला है ज़ीरो एंगल। ये 0 डिग्री का होगा क्योंकि दोनों आर्म्स के बीच में कुछ भी गैप नहीं है। फिर दूसरा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल राइट एंगल से छोटे होते हैं और वो 90 डिग्री से कम होते हैं। राइट एंगल एग्ज़ैक्टली 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज़ एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, मतलब राइट एंगल जो है इससे ज़्यादा होता है, लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम होता है। और स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का, तो हमारा ऑब्ट्यूज़ एंगल 90 और 180 डिग्री के बीच में आता है। स्ट्रेट एंगल हम डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जैक्टली 180 का होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से तो ज़्यादा होता है, लेकिन कंप्लीट 360 डिग्री से कम होता है और कंप्लीट हमारा एंगल 360 डिग्री का होता है। तो इन शॉर्ट मेरा ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है। अगर मैं इसे आधे में डिवाइड कर दूँ तो 180 डिग्री मुझे मिलेगा। अगर मैं ये 180 डिग्री को भी आधा कर दूँ तो मुझे 90 डिग्री मिलेगा और ऐसे हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन टिल 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो हमें रिजल्टिंग एंगल मिलेगा वो कितना डिग्री का होगा। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर मैं वो सर्कल को n नंबर ऑफ पार्ट्स में जो कि इक्वल हैं उनमें डिवाइड करूँ, तो जो मेरा एंगल होगा वो 360 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्ट्स होगा, यानी कि n। तो अगर मैं एक सर्कल को बिल्कुल डिवाइड नहीं कर रही हूँ, उसका एक पूरा पार्ट 360 डिग्री का ही होगा। अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो मुझे 2 180 डिग्री के एंगल मिलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो मुझे 120 डिग्री, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल्स टू 120 डिग्री के 3 एंगल मिलेंगे। फिर 4 पार्ट्स में करते टाइम मुझे 360 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ऐसे ही 5 पार्ट्स में 360 डिवाइडेड बाय 5 72 डिग्री का एंगल मिलेगा। 6 पार्ट्स में 60 डिग्री का मिलेगा। 8 पार्ट्स में 45, 9 पार्ट्स में 40, 10 पार्ट्स में 36 और 12 पार्ट्स में 30 डिग्री का।